हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक टू गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज। तो आज के हम इस वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन में यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की पहचान नहीं है तो मैंने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रखा है और उसमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बता रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस देख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन के यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ेंगे। जनरली सब्जेक्टिव केस जो होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी सब्जेक्टिव केस होता है। तो आज हम देखेंगे कि सब्जेक्टिव केस का यूज सेंटेंस में कहाँ किया जाता है। जब सेंटेंस में एज और देन हो तो एज और देन के डायरेक्ट एज और देन के बाद हम डायरेक्ट किसका प्रयोग कर सकते हैं, सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में कहीं भी अगर एज और देन नजर पड़ रहा है तो उसके डायरेक्ट बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्टिव का। जैसे ही इज एज स्मार्ट एज, एज नजर पड़ा, इसके जस्ट बाद किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्टिव। आई सब्जेक्टिव कैसे और मी ऑब्जेक्टिव, तो इसके डायरेक्ट बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, आई का। ऐसे इसका हिंदी होगा ही इज एज स्मार्ट एज, वो उतना स्मार्ट है जितना कि मैं, इसका हिंदी हो जाएगा। हम ये यहाँ पे हिंदी निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एज और देन के डायरेक्ट बाद हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, सब्जेक्टिव केस का। मुकेश इज एज फास्ट एज नजर पड़ा, इसके बाद कौन सा केस आएगा, तो सब्जेक्टिव केस। ही यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है और हिम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। तो डायरेक्ट हम इसके यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ही का। तो जब भी सेंटेंस में एज या देन नजर पड़े उसके जस्ट बाद किसका प्रयोग करेंगे हम, सब्जेक्टिव केस से। ही लव्स यू मोर देन, देन नजर पड़ा, इसके जस्ट बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे तो आई का प्रयोग हो जाएगा। मुकेश इज एज फास्टर देन, देन आया, देन के बाद सब्जेक्टिव कैसा। हमने पुराने वीडियो में बता रखा था कि यू जो होता है वो सब्जेक्टिव केस भी होता है और यू ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव केस जो, तो यहाँ पे यू जो है सब्जेक्टिव केस का काम करेगा। ही इज एज गुड एज, आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि सब्जेक्टिव केस का जो यूज है ना वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जब भी अगर वर्ब है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के पहले जो है सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का। मेन वर्ब के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्टिव केस का, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमको देखना है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस का यूज। और ये सारे के सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, ये 2021 के आर्ट्स में, 2023 के आर्ट्स में और ये 2023 के साइंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। तो जब अगर कहीं भी मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। जैसे वाई डोंट डैश गो आउटसाइड, गो यहाँ पे मेन वर्ब है, गो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के हम पहले किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्टिव केस का। मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। तो ही, सी, इट और यू सभी के सभी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस दे रखे हैं। तो फिर यहाँ पे हम कैसे प्रयोग करेंगे, तो ही का प्रयोग जो है ना, ही के साथ कभी भी डू का प्रयोग नहीं, ही के साथ जो है डज का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे ही का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सी के साथ भी डज आता है क्योंकि सब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब होता है, और रूल होता है कि जब वर्ब में एस या ईएस लगाया जाए तो वो सिंगुलर बनता है, और जब वर्ब में, और जो वर्ब में मूल रूप में जो रहता है वो प्लूरल होता है, और वर्ब में जब एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर होता है। तो ही के साथ डज का प्रयोग होता है और सी के साथ भी डज का प्रयोग होता है। इट के साथ भी, इट भी सिंगुलर है तो इसके लिए डज का प्रयोग होता है, और यू के साथ ही डू का प्रयोग होता है तो यहाँ पे यू का प्रयोग होगा। तो यू का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और मेन वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। तो यू यहाँ पे मेन वर्ब था तो मेन वर्ब के पहले हम किसका प्रयोग किए, सब्जेक्टिव का, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यू। अगला है कैन डैश टॉक, टॉक क्या है, बात करना है, ये भी क्या है, मेन वर्ब है। जब यह मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस। तो हिम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, हर भी ऑब्जेक्टिव केस है, और देम भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या है, वी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
वी का प्रयोग किया जाएगा। माई ब्रदर एंड, एक और रूल होता है कि एंड के पहले अगर सब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस आएगा। अगर एंड के पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। मतलब कहने का मतलब एंड से पहले अगर सब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस, अगर एंड से पहले ऑब्जेक्टिव केस तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस। और एक रूल होता है कि मेन वर्ब के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्टिव केस और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव क्या। यहाँ पे गो वेंट, यहाँ वेंट दूसरा रूप है और ये भी क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के जस्ट पहले किसका प्रयोग होगा, सब्जेक्टिव केस का। और एंड का पहले अगर सब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस आता है। तो दोनों रूल से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, अस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है और हिम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे यह दोनों तो नहीं जाएगा क्योंकि मेन वर्ब के जस्ट पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्टिव केस का। और एक और रूल होता है, जो होता है रूल कि अगर एंड के पहले सब्जेक्टिव केस होता है एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस आएगा। तो माई ब्रदर एंड डैश वेंट टू द पार्क, मेरा भाई और हम लोग नहीं, मेरा भाई और मैं पार्क में गया था, मेरा भाई और मैं पार्क में गया था। तो मैं जब भी कोई बोलते हैं तो फर्स्ट पर्सन बोला जा रहा है और सिंगुलर ही बोलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, सब्जेक्टिव केस आई का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, जिसमें एक तो रूल होता है कि एज और देन के पास, एज और देन अगर आ रहा है तो हम इसके पहले इसके बाद सब्जेक्टिव केस का। एक रूल होता है कि एज और देन है तो इसके जस्ट बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। और एक होता है मेन वर्ब के हम बाद सब मेन वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। अगर एंड के पहले सब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस। इस 3 रूल को आप ध्यान रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स।